Hello everyone. Today we are going to continue chapter 9 volcanoes, earthquakes and tsunamis of class 5th science. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us start our next topic, that is tsunami. The word tsunami is of the Japanese origin meaning harbor wave. सुनामी वर्ड जैपनीज ओरिजिन का है जिसका मीनिंग है हार्बर वेव। हार्बर का मीनिंग होता है शिप्स को रखने का स्थान, जहाँ शिप्स को रखा जाता है। सुनामी इज यूज टू बी कॉल्ड द टाइडल वेव्स बट दे एक्चुअली हैव नथिंग टू डू विद द टाइड्स। सुनामीज को टाइडल वेव्स कहा जाता है लेकिन एक्चुअली में इसका टाइड से कोई भी लिंक नहीं है। A tsunami is a huge wave in the ocean. सुनामी क्या चिल्ड्रन? ओशियन में आने वाली एक ह्यूज वेव है, एक विशाल लहर है जो कि ओशियन में आती है। और सुनामी के आने का रीजन है अगर कोई अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से सुनामी डेवलप हो सकती है। इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी डेवलप हो सकता है, या वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसकी वजह से भी सुनामी आ सकता है, या अंडरसी लैंडस्लाइड्स होने की वजह से भी सुनामी आता है, या न्यूक्लियर स्ट्राइक की वजह से भी सुनामी डेवलप हो सकता है। ये तो है रीजंस जिसकी वजह से सुनामी डेवलप होता है। इट कैन रीच अबाउट अ हाइट ऑफ 100 फीट और 30 मीटर्स विद अ ग्रेट स्पीड। जब सुनामी आता है इसकी जो ह्यूज वेव हैं, इसकी विशाल लहरें हैं, ये लगभग 100 फीट ऊंची उठती हैं या 30 मीटर्स भी कह सकते हैं, और इसकी स्पीड इतनी अधिक होती है जितनी कि एक कमर्शियल जेट ट्रैवल करता है, इतनी इसकी स्पीड होती है। इसकी लहरों की स्पीड कितनी होती है? जितना कि एक कमर्शियल जेट ट्रैवल करता है, इतना फास्ट इसकी लहरों की स्पीड होती है। दिस powerful wall of water reaches the coast and causes a lot of damage and lives and property. जब सुनामी डेवलप होती है तो एक पानी की पावरफुल वॉल, वाटर की पावरफुल वॉल की तरह नज़र आता है। पानी इतना ऊंचा उछलता है कि ऐसा लगता है एक वॉल बन गई है, बहुत मजबूत दीवार बन गई है पानी की। और जब ये ओशियन की कोस्ट पर पहुंचता है, उसके किनारे पर पहुंचता है, तो हज़ारों लोगों की जाने जाती हैं, लाइफ्स डैमेज होती है, प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। द अंडर सी अर्थक्वेक ऑकर्ड इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में अंडर सी अर्थक्वेक आया था, पानी के नीचे अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशियन में, जिसकी वजह से दिसंबर 2004 में सुनामी आया था, जिसमें इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया के हज़ारों लोगों की जानें गई, हज़ारों लोग मारे गए और लगभग करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। चिल्ड्रन, एक रिसेंटली अर्थक्वेक आया था 2011 में जापान में। ये एक डेडली अर्थक्वेक था जिसके बाद जापान में डिजास्टर की सीरीज आई, मीन्स एक डिजास्टर के बाद दूसरा डिजास्टर आया जिसने पूरे जापान को हिला दिया। लेट अस डिस्कस जापान अर्थक्वेक 2011। वन ऑफ द मोस्ट डेडली अर्थक्वेक्स इन रिसेंट टाइम्स दैट measured 8.2 ऑन द रिक्टर स्केल shattered जापान इन मार्च 2011। जापान में 2011 में अर्थक्वेक आया, एक डेडली अर्थक्वेक था ये, और इसको मेजर किया गया रेक्टर स्केल पर, तो ये 8.2 इसकी इंटेंसिटी थी, जो कि एक सीवियर अर्थक्वेक था, एक विनाशकारी अर्थक्वेक था जिसने पूरे जापान को हिला दिया। दिस मेगा अर्थक्वेक लेफ्ट बिहाइंड अ सीरीज ऑफ डिजास्टर्स एंड अ स्टोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस मेगा अर्थक्वेक के बाद इस मेगा अर्थक्वेक ने अपने पीछे छोड़ा डिजास्टर की सीरीज, एक डिजास्टर के बाद दूसरा डिजास्टर और बर्बादी की एक कहानी। ओवर
10,000 people lost their lives and property of worth millions damaged. इस अर्थक्वेक में 10,000 से अधिक लोगों की जानें गई और मिलियन रुपए की प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ. This resulted in a major tsunami which brought destruction and caused the loss of thousands lives and devastated entire town. इस मेगा अर्थक्वेक के बाद मेजर सुनामी आया, बहुत विशाल सुनामी आया जिसने हजारों लोगों की जिंदगी गई, हजारों लोग मारे गए और पूरा टाउन ही बर्बाद हो गया. A massive fire was caused by the earthquake. और इसके बाद अर्थक्वेक के बाद एक ऑयल कंपनी में बहुत बड़ी आग लगी. ऑयल कंपनी में आग लग गई जिसे बुझाने में लगभग 10 दिन का टाइम लगा. विच कुड बी एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर 10 days. ये आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने में 10 दिन लग गए. द वर्किंग ऑफ 11 न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाज ऑटोमेटिकली शट डाउन फॉलोइंग द अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक के बाद 11 न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि वर्क कर रहे थे ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गए. ओवर 200,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर, जहाँ से कि 200,000 लोग वहाँ से चले गए. द प्रॉब्लम्स वर फर्दर कंपाउंडेड व्हेन अ वोल्केनो आल्सो इरप्टेड सेंडिंग एश एंड रॉक्स ओवर 2 miles इनटू द एयर. इसके बाद प्रॉब्लम आई जब वोल्केनो इरप्ट हुआ जिसमें कि 2 मील ऊपर हवा में एश और रॉक्स के मटेरियल्स जो था हवा में उछला. पूरे जापान में क्या हुआ, एक के बाद एक डिजास्टर आता गया. जापान स्ट्रगल्ड अ लॉट टू ओवरकम द शॉक्स ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर्स. और इन नेचुरल डिजास्टर्स के शॉक से बाहर आने में जापान को बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा. Now it is important to know about tsunami because it caused a major damage and loss of life in the areas along coastal lines which are affected by it. सुनामी की नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो डैमेज होता है, लोगों की ज़िंदगियाँ जाती हैं, जाने जाती है लोगों की. कोस्ट लाइन पर रहने वाले लोग भी इफ़ेक्टेड होते हैं, कोस्ट लाइन का एरिया भी इफ़ेक्टेड होता है. इसीलिए इसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है जिससे कि इससे बचा जा सके. इस नॉलेज सर्व सेवरल इंटरेस्ट. इसकी नॉलेज ज़रूरी क्यों है? साइंटिफिक इंटरेस्ट इसका है. मेजरिंग सुनामी में हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ अर्थ्स ओशियन. अर्थ पर ओशियन के नेचर को और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सुनामी को मेजर करना ज़रूरी है. Cultural interest. The major devastation sometimes caused by tsunami has an impact on lives for a long time. जब सुनामी आता है तो लोगों की लाइफ डैमेज होती है, लोगों की ज़िंदगी जाती है, उस पर लंबे समय तक असर रहता है, उनके रहन सहन पर बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है. इसलिए भी इसकी कल्चरल इंटरेस्ट की तरह से हमें इसकी नॉलेज करना भी ज़रूरी है. Now टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट क्या है इसका? बाय स्टडिंग सुनामी अर्ली वार्निंग सेंसर सिस्टम कुड बी पुट इनटू प्लेस टू प्रोवाइड एडवांस नोटिस ऑफ व्हेन अ सुनामी इज कमिंग ऑल्दो दे ट्रेवल एट वेरी फास्ट पेस. अगर सुनामी की स्टडी की जाती है तो अर्ली वार्निंग सेंसर सिस्टम का यूज किया जा सकता है जिससे कि एडवांस में ये पता लग जाए कि सुनामी इस एरिया में आने वाला है और उससे बचा जा सके. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सेक्शन ए, चूज द करेक्ट आंसर. इन टर्म्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट आर द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. ये सभी क्या है? वॉल्केनोज हैं. Active, dormant and extinct. Second, earthquakes are caused due to movement in earth
crust. C is the correct answer. Number third, the epicenter of the earthquake is a point on the earth surface above the focus. B is the correct answer. Number 4, an opening in the earth crust that allows magma to reach the earth's surface is called a volcano. इसे volcano कहा जाता है. Next, number 5, the instrument used to record seismic waves is a seismograph. A part. 6, a phenomenon that is not a cause of tsunami is cloud burst. Answer है C. 7, the country hit by a massive earthquake followed by tsunami and volcanic eruption in March 2011. It is जापान. जापान में आया था मार्च 2011 में मैसिव अर्थक्वेक, जिसके बाद सुनामी आया और वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ. Now P part give short answers. First question, what is the cause of natural disasters? Answer, natural disasters are caused due to movement of molten material within the earth. Second question, name the passage through which lava travels. यहाँ आपको बताना है लावा ट्रेवल करता है, उसके पैसेज का नाम इट इज वेंट. Question number 3, name the underground origin of the vibration in an earthquake. इसे कहा जाता है फोकस. Number 4, how does a tsunami occur? सुनामी कैसे आता है? A tsunami occurs due to an undersea earthquake, volcanic eruption, undersea landslides. Next question C. Next section C. Answer the following questions. First question is, how is the intensity of an earthquake decided on a Richter scale? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर कैसे मेजर की जाती है? The magnitude of an earthquake is measured on Richter scale. रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, इसके मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है. The numbers on this scale range from 1 to 10 और इसके नंबर्स होते हैं रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर 10 तक. अर्थक्वेक्स बिलो 6 आर कंसिडर्ड एज मॉडरेट. अगर अर्थक्वेक को 6 मेजर किया गया है तो ये मॉडरेट कहलाता है या माइल्ड होता है, लेकिन अगर ये 6 से ऊपर है तो ये अर्थक्वेक होता है सीवियर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्केनोज? हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. यहाँ आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्केनोज के नेम देने हैं, उसके साथ उसे बताना है एक दूसरे से कैसे डिफर हैं. In nature, there are 3 types of volcanoes. Active volcanoes. These volcanoes are active and may erupt anytime. Active volcanoes, ये active volcanoes हैं और ये किसी भी टाइम पर erupt हो सकते हैं. Dormant volcanoes. These volcanoes that have not erupted in a long time but may erupt in the future. ये volcanoes वो volcanoes होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से erupt नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. यहाँ स्पेलिंग में आपको लिखना है MENT. नंबर 3, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर. ये वो वॉल्केनोज हैं जो कि हजारों साल से इरप्ट नहीं हुए हैं, क्लोज हो चुके हैं. इनमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है हजारों साल से और ये क्लोज हो चुके हैं, कंप्लीटली क्लोज्ड हैं. Number 3, what is tsunami? How does it cause damage? A tsunami is a sudden, unexpected and huge wave in the ocean. Tsunami क्या है? अचानक से आने वाली, unexpected है, जिसकी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और ओशियन में आती है एक ह्यूज वेव की तरह. It causes a great damage. इसकी वजह से पीपल का, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है जो कि कोस्टल एरिया के आसपास का होता है.
कोस्टल एरिया के आसपास की प्रॉपर्टी और पीपल की लाइफ को डैमेज करती है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक? द फोकस इज द पॉइंट अंडर द ग्राउंड। फोकस क्या है? ग्राउंड के नीचे पॉइंट है वेयर द वाइब्रेशंस ऑरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को, अंडरग्राउंड पॉइंट को कहा जाता है फोकस। एपिसेंटर ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और फोकस के ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट है जहाँ अर्थक्वेक का पॉइंट है, जहाँ अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, फोकस के ठीक ऊपर, इसे कहा जाता है एपिसेंटर। सेक्शन डी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। First is active volcanoes. These volcanoes are active and may erupt anytime or have erupted in recent past. ये वो वॉल्केनोज हैं जो कि एक्टिव हैं और किसी भी टाइम इरप्ट हो सकते हैं और या पास्ट में अभी अभी इरप्ट होकर चुके हैं। सेकेंड, डोरमेंट वॉल्केनोज that have not erupted in a long time but they may erupt in the future. ये वो वॉल्केनोज हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए हैं लेकिन फ्यूचर में ये इरप्ट हो सकते हैं। थर्ड, एपिसेंटर, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ के नीचे एक पॉइंट होता है जहाँ की अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और फोकस के ठीक ऊपर अर्थ सरफेस पर जब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है एपिसेंटर। नाउ क्विक असाइनमेंट, एक पार्ट है जिसमें आपको टी और एफ मेंशन करना है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। First, some area in India are most prone to the earthquakes. Yes, T. Tsunami means young child in Japanese. No, false. Seismograph is an instrument which measures the magnitude of tidal waves. False. Number 4, earthquake cause widespread damage to life and property. Yes. अर्थक्वेक की वजह से बहुत अधिक संख्या में प्रॉपर्टी और लाइफ का डैमेज होता है। नंबर 5, सुनामी इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। सुनामी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। फॉल्स, क्योंकि सुनामी को मेजरिंग करना ज़रूरी है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरिंग सुनामी इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर हम मेजरिंग अगर लिखते हैं तो ये ट्रू होता, क्योंकि यहाँ ओनली सुनामी है इसलिए फॉल्स है। बी पार्ट, फिल द ब्लैंक्स। द मैग्मा दैट रीचेस द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। जो अर्थ सरफेस पर मैग्मा पहुँचता है तो ये लावा कहलाता है। वॉल्केनोज, सेकेंड, वॉल्केनोज आर यूजली इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स। वॉल्केनोज यूजली कॉनिकल माउंटेन्स की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। Number 3, the waves generated during an earthquake are called seismic wave. Number 4, tsunamis are huge tidal and very large ocean waves. Number 5, extinct volcanoes are inactive. Extinct volcanoes क्या है? जो कि inactive हैं। Now match the following. Column A and column B. Earthquake. आप मैच कीजिए अर्थ मूवमेंट। अर्थक्वेक क्या है? अर्थ में जब मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, उसे कहा जाता है अर्थक्वेक। फोकस इज अ अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ वाइब्रेशन। ग्राउंड के नीचे जब वाइब्रेशन होता है उसके पॉइंट को, जहाँ स्टार्टिंग होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। रिक्टर स्केल measuring magnitude of earthquake.
टेक्टोनिक मूवमेंट, डिस्टर्बेंस टू अर्थ इंटीरियर, जब अर्थ के नीचे डिस्टर्बेंस होता है जिसे कहा जाता है टेक्टोनिक मूवमेंट। ओशियन वेव इज कॉल्ड सुनामी। चिल्ड्रन, this is all about natural disasters, volcanoes, earthquakes and tsunamis that we have discussed in this chapter. Now your chapter is completed. Thank you.